स्टोरी ऑफ अ फार्मर हु बिल्ट अ कैनाल अलोन। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अकेले ही नहर बना डाली। दोस्तों, कहा जाता है कि यदि कोई इंसान किसी काम को करना चाहे और वो उसको करने की इच्छा अपने मन में ठान ले तो फिर उस व्यक्ति के लिए कोई भी काम असंभव नहीं रहता। ऐसा ही एक उदाहरण बिहार के रहने वाले एक 70 वर्ष के बुजुर्ग व्यक्ति ने दुनिया के सामने पेश किया है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस व्यक्ति ने लगातार 30 साल काम करके अपने गांव के लोगों के लिए एक नहर का निर्माण किया है। इस बूढ़े व्यक्ति ने दुनिया के सामने हिम्मत और दृढ़ निश्चय की ऐसी मिसाल पेश की है जो सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई है। और आज अनसुनी कहानियां की इस वीडियो में हम आपको इसी अद्भुत कहानी के बारे में बताएंगे। तो चलिए अब बिना किसी देरी किए हुए इस प्रेरणादायक कहानी को शुरू करते हैं। आपको याद होगा, कुछ साल पहले बिहार के गया जिले के रहने वाले दशरथ मांझी नामक एक व्यक्ति ने अकेले ही पहाड़ को काटकर एक रास्ता बना दिया था। इस काम को करने में दशरथ मांझी को 22 साल का समय लगा था। साल 2015 में उनके जीवन पर एक बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी और उनके इसी कारनामे की वजह से दुनिया आज भी उनको द माउंटेन मैन के नाम से जानती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गया जिले के एक और व्यक्ति ने ठीक वैसा ही कारनामा करके दिखाया है जैसा दशरथ मांझी ने किया था, और उनकी इसी कारनामे की वजह से आज लोग उन्हें द माउंटेन मैन 2 कहकर बुला रहे हैं। जिस व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है लौंगी भुइया। बिहार के गया जिले के कोठीलवा गांव में रहने वाले 70 वर्षीय लौंगी भुइया ने 1-2 नहीं बल्कि 30 साल लगातार कड़ी मेहनत करके अपने गांव के लोगों के लिए एक नहर का निर्माण किया है। लौंगी भुइया द्वारा बनाई गई ये नहर 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी है। लेकिन ऐसी भी क्या वजह थी कि लौंगी भुइया को इतने साल मेहनत करके इस नहर का निर्माण करना पड़ा? दरअसल बिहार के जिस इलाके में लौंगी भुइया का ये कोठीलवा गांव है, वो इलाका पूरी तरह चट्टानों और पहाड़ियों से एक भरा हुआ है। ये गांव एक ऐसे सुनसान और अकेले इलाके में बसा हुआ है जहां दूर दूर तक सिर्फ सूखी चट्टानें नजर आती हैं। इस गांव से बाहर निकलने के लिए भी पैदल मीलों का सफर तय करना पड़ता है। गांव के बच्चों को यदि आप देखेंगे तो पाएंगे कि उनके बालों का रंग सुनहरा हो चुका है और गांव के अधिकांश बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। वैसे तो इस गांव के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है, लेकिन सिंचाई का साधन ना होने के कारण ये लोग चावल और गेहूं की खेती नहीं कर पाते थे और गांव इसी खस्ता हालत के चलते यहाँ रहने वाले अधिकतर युवा लोग बड़े शहरों की तरफ पलायन कर चुके थे। खुद लौंगी भुइया के 3 बेटे भी अपने इस गांव को छोड़कर दूसरे बड़े शहरों में काम करने के लिए जा चुके थे। लौंगी भुइया के मन में हमेशा यही ख्याल रहता था कि यदि गांव में पानी का इंतजाम हो जाए तो लोगों का पलायन रोका जा सकता है। एक दिन लौंगी भुइया अपने गांव से सटे बंगेठा पहाड़ पर अपनी बकरियां चरा रहे थे। पहाड़ पर उन्होंने देखा कि बारिश का सारा पानी इसी पहाड़ में जमा हो जाता था, जिस कारण गांव के लोगों को बारिश से कोई खास फायदा नहीं मिल पाता था। उनके मन में ख्याल आया कि यदि पहाड़ का ये पानी गांव तक पहुंच जाए तो गांव से पानी की समस्या दूर हो सकती है, और यहाँ से उनके मन में एक उम्मीद बनना शुरू हुई। अब उन्होंने अंदाजा लगाना शुरू किया कि इस पानी को किस तरह गांव तक लाया जा सकता है, और पूरे इलाके में घूम घूम कर उन्होंने नहर का एक नक्शा तैयार किया जिसके जरिए ये पानी गांव तक पहुंचाया जा सकता था। उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाजा था कि ये काम बेहद मुश्किल है और उन्हें ये अकेले ही करना था, लेकिन उनके इरादे भी किसी चट्टान की तरह मजबूत थे और अपने इन्हीं इरादों को मन में लिए उन्होंने नहर बनाने का काम अकेले ही शुरू कर दिया। लौंगी भुइया अपने परिवार का पेट पालने के लिए पूरे दिन खेती का काम करते थे और जब उन्हें अपने इस काम से फुर्सत मिलती तो वह नदी बनाने के काम में जुट जाते। जिस तरह शुरुआत में दशरथ मांझी को लोग पागल कहते थे, ठीक उसी प्रकार लौंगी भुइया के गांव के लोग भी उन्हें पागल कहने लगे थे। सभी लोगों को लगता था कि लौंगी भुइया बेकार में मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन उन्हें लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उन्हें खुद पर यकीन था कि वो एक दिन अपने इस काम में जरूर कामयाब होंगे। लौंगी भुइया को उम्मीद थी कि गांव में पानी का इंतजाम होने के बाद उनके जो बेटे उन्हें छोड़कर चले गए थे वो उनके पास वापस आ जाएंगे, और सिर्फ गांव के लोग ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी भी उन्हें बोलती थी कि ये काम उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने काम में जुटे रहे। लौंगी भुइया को इस काम को खत्म करने में 1-2 या 10 नहीं बल्कि पूरे 30 साल का समय लग गया, और इसी साल जुलाई के महीने में उनका नहर बनाने का ये काम खत्म हुआ। लौंगी भुइया ने अकेले ही फावड़ा चलाकर 3 किलोमीटर लंबी, 5 फीट चौड़ी और 3 फीट गहरी नहर तैयार की है। अगस्त के महीने में जब बरसात शुरू हुई तो लोगों को इस नहर की असली अहमियत का पता चला। इस नहर की वजह से गांव के अंदर एक बड़ा तालाब बन गया है जिसका फायदा आसपास के 3 गांव को मिल रहा है। जो लोग लौंगी भुइया को पागल कहते थे, आज वही लोग उनको एक मसीहा मानने लगे हैं। उनके इस अद्भुत कार्य की खबर जैसे ही मीडिया में फैली तो हर तरफ उन्हीं की चर्चा होने लगी। जो लोग इस गांव का नाम तक नहीं जानते थे, आज उनकी जुबान पर लौंगी भुइया की कहानी चढ़ी हुई है। फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया साइट्स पर
लौंगी भुइयां की तारीफ में लाखों लोग पोस्ट डाल चुके हैं। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें दूसरा दशरथ मांझी कहकर बुला रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान जब लौंगी भुइया से पूछा गया कि अपने इस कार्य के लिए वो सरकार से किस प्रकार की मदद रखते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, तब तो कोई नहीं आया जब मदद की जरूरत थी। अब जो भी आ रहा है तो सिर्फ वादे करके जा रहा है। मेरा काम पूरा हो गया, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे परिवार को एक घर और एक शौचालय मिल जाए। मेरा घर मिट्टी का है और अब ढह रहा है। मैंने अगर पहाड़ काटने का काम नहीं किया होता तो अब तक घर बना लेता। मुझे मेडल नहीं चाहिए, एक ट्रैक्टर चाहिए ताकि खेती आसान हो जाए। ट्रैक्टर की बात को लेकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर महिंद्रा कंपनी के चेयरमैन आनंद महिंद्रा को टैग करके उनसे लौंगी भुइया को एक ट्रैक्टर देने की गुजारिश की। आनंद महिंद्रा ने तुरंत जवाब देते हुए लोगों से वादा किया कि वो लौंगी भुइया को एक ट्रैक्टर उपहार में देंगे, और कुछ ही दिनों में अपना वादा निभाते हुए आनंद महिंद्रा ने उन्हें एक ट्रैक्टर उपहार में दे दिया। अब लौंगी भुइया को उम्मीद है कि जिन अन्य लोगों ने मदद का वादा किया है वो लोग भी अपना वादा निभाएंगे, और साथ ही उन्हें उम्मीद है अब उनके तीनों बेटे वापस गांव में उनके पास लौट आएंगे। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक और शेयर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे एक ऐसे ही एक और रोमांचक वीडियो में अगली बार। धन्यवाद।